खुद के गाने नहीं सुनती थी लता मंगेशकर, अगले जन्म में नहीं बनना चाहती थी सिंगर, वजह जान रह जाएंगे हैरान। यूट्यूब चैनल नेम विकास स्पीच, माय नेम विकास मौर्य, लाइक और सब्सक्राइब। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को पूरा 1 साल हो गया है। लता मंगेशकर ने बोली, मुंबई। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर के निधन को ठीक 1 साल हो गया है। लता मंगेशकर के भारत समेत पूरी दुनिया में फैन हैं। संगीत के बड़े बड़े दिग्गज भी लता को सलाम करते थे। लता मंगेशकर की गायकी के कायल लाखों लोगों की आंखें उनके निधन पर नम हो गई थीं। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। लता मंगेशकर के पिता भी एक संगीत के शिक्षक थे और लोगों को संगीत सिखाया करते थे। करीब 5 साल की उम्र से ही लता के सुर भी फूटने लगे थे। बचपन से ही सुरीली आवाज और सधे सुरों की मलिका लता मंगेशकर का नाम उनके पिता ने बदला था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ अभिषेकी नाटक कंपनी भी चलाते थे। इस कारण बदल दिया लता मंगेशकर का नाम। अपने एक नाटक भाव बंधन की लीड कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनके पिता ने नाम लता रख दिया। लता मंगेशकर के सरनेम की भी कहानी काफी रोचक है। लता के पिता दीनानाथ के पैतृक गांव का नाम मंगेशी था। यहीं से दीनानाथ ने अपनी सुरीली बेटी का नामकरण कर लता मंगेशकर रख दिया। भले ही करोड़ों लोग लता मंगेशकर की गायकी के दीवाने थे और उनकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन लता मंगेशकर कभी भी अपने गाने नहीं सुनती थीं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वे अगले जन्म में भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए लता ने बताया था कि मेरी शोहरत सभी ने देखी है, लेकिन मेरे दर्द सिर्फ मैं जानती हूँ। साल 1948 में मास्टर हैदर अली की फिल्म मजबूर में लता ने गाया, दिल मेरा तोड़ मुझे कहीं का ना छोड़ा। इस गाने ने लता को शोहरत दी। फोटो साभार इंस्टाग्राम @lata_मंगेशकर। लता मंगेशकर ने बचपन से ही किया था कड़ा संघर्ष। लता मंगेशकर ने बचपन से ही काफी संघर्ष किया है। बाली उम्र में लता के पिता दीनानाथ का निधन हो गया था। घर में बड़ी बेटी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां अचानक लता के कंधों पर आ गईं। लता ने अपने पिता के साथ 5 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा तो लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में गाने नहीं गाए थे। इसके पीछे की वजह उनके पिता की पसंद थी। दरअसल लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में काम करे, लेकिन पिता के निधन के बाद लता के सामने परिवार चलाने की भीषण जिम्मेदारी सामने आ गई। महज 13 साल की उम्र से सुरों को साधने में माहिर हो चुकी लता फिल्मों के गाने स्वीकार कर लिए। बस फिर फिल्मों में लता की आवाज के सुर गूंजने लगे। लता ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर की थी। साल 1942 में आई फिल्म मांगलागौर फिल्म में लता ने अभिनय किया था। पहली बार फिल्म में किया था अभिनय। इस फिल्म के लिए उन्हें 300 रुपये भी मिले थे। इसी साल लता के पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसके बाद लता को इसी फिल्म में गाना गाने का भी मौका मिला और गाने के लिए लता को पहली बार 25 रुपये का मेहनताना दिया गया। इसके बाद लता की आवाज का जादू खुद ही लोगों के कानों में बैठता गया और एक के बाद एक गाने सुपरहिट हुए। साल 1948 में मास्टर हैदर अली की फिल्म मजबूर में लता ने गाया, दिल मेरा तोड़ मुझे कहीं का ना छोड़ा। इस गाने ने लता को शोहरत दी। साल 1948 में रिलीज हुई दूसरी फिल्म मधुबाला में लता के गाने ने उन्हें स्टार बना दिया। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता ने गाए कई सदाबहार गाने। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई सदाबहार गीत गाए हैं, जिनमें से गाता रहे मेरा दिल, तस्वीर मेरे दिल में, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, होठों पे ऐसे बात, तू जहां जहां चलेगा जैसी सदाबहार गाने शामिल हैं। लता ने अपनी सफलता से पहले लंबा संघर्ष किया था। पिता का साया उठ जाने के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा था। मुफिलिसी में अपने परिवार का पेट पालने के लिए लता मंगेशकर मीलों पैदल चलकर स्टूडियो गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाया करती थीं। बीते साल लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड की आंखें नम हो गई थीं। फोटो साभार इंस्टाग्राम @lata_मंगेशकर। यहां बिना कुछ खाए पिए दिन भर काम करती थी। शाम को पैसे लेकर जरूरत का सामान लेकर घर वापस आया करती थी। हालांकि कुछ ही गानों के बाद लता का काम चल निकला और वे बॉलीवुड की बड़ी सिंगर बन गईं। बीते साल लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड की आंखें नम हो गई थीं। आज पहली पुण्यतिथि पर संगीत जगत के दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। यूट्यूब चैनल नेम विकास स्पीच, माय नेम विकास मौर्य, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फोल्डेड हैंड्स।